हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है जतिन खत्री और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ईशान डिज़ाइंस में। तो आज मैं एक और छत बढ़ाई पे आ गया हूँ, जहाँ पे अभी 40-75 के एक प्लॉट के अंदर 20-75 की एक छत बढ़ने वाली है। जैसे आप साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे एक 20-75 का प्लॉट पूरा खाली छोड़ा हुआ है और साइड में यहाँ पे 20-75 का प्लॉट है जहाँ पे छत की भराई हो रही है। यानी कि छत के दो टुकड़े किए गए हैं, प्लॉट के दो टुकड़े किए गए हैं, जहाँ पे एक तरफ हम एक खाली एरिया काम में लेंगे, इसको गार्डन एज अ ट्रीट करेंगे। फ्यूचर में कभी छत की या फिर घर की रिक्वायरमेंट हुई तो हम इसको फ्यूचर के अंदर मकान बना देंगे। और अभी यहाँ की तरफ में आगे की तरफ एक रूम दिया हुआ है, पीछे एक किचन है, इसके पीछे एक छोटा स्टोर रूम है, यहाँ एक छोटा बेडरूम है और जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ एक बड़ा बेडरूम है। तो इस तरह से का भी प्लान है जो 20 बाय 75 यानी 20 फीट बाय 75 फीट के अंदर है। ये एक ईस्ट फेसिंग हाउस है, इसके अंदर सारे आरसीसी कॉलम निकाले हुए हैं और अगर आप देख सकते हैं तो पीछे आपको यहाँ आरसीसी के कॉलम दिखेंगे। इस तरह से ये 4 कॉलम है, बीच में सेंटर में बीम दिए हुए हैं और सेंटर में जहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ पे हमने स्लैब बीम दिया है। यहाँ हमने एक नीचे बीम दिया हुआ है जिसके अंदर क्या किया हुआ है, यहाँ पे नीचे वॉल है। तो इस तरफ एक रूम है, इस तरफ पूरा हॉल है। तो इसका जो हॉल है कुछ इस तरह से लंबा है, पूरा ये 30 फीट लंबा पूरा हॉल है। बीच के अंदर एक एक्स्ट्रा स्लैब बीम दिया हुआ है, यहाँ पे बीम दिया गया है जो इस कॉलम के ऊपर टिका हुआ है। यानी छत को रेस्ट करवाने के लिए हमने 14 फीट का एक हिस्सा, 9 फीट का एक हिस्सा, 9 फीट का एक हिस्सा, इस तरह से इसको टुकड़े किए हुए हैं ताकि ये हॉल बड़ा हो जाए। और आगे ये 4 फीट का एक एंट्री एरिया है। तो इसमें क्या हो रहा है कि आगे की तरफ सीढ़ी है, सीढ़ी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चढ़ने के बाद सीधा यहाँ 4 फीट की एक एंट्री होती है। 4 फीट की एंट्री के बाद सामने की साइड बेडरूम है जहाँ पे अभी लाइट के पाइप लग रहे हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन अभी पाइप लगा रहे हैं, इंस्टॉलेशन बाकी है। और सीढ़ी की भराई हमने ऑलरेडी कर दी है। तो सीढ़ी की भराई यहाँ से हो रखी है, यहाँ से सीढ़ी चढ़ के घूम के वापस ऊपर इस चौकी पे आएगी, यहाँ से फिर 4 फीट की एंट्री होगी। तो इस तरह से इसका प्लान बना है। आगे की तरफ एक बालकनी दी हुई है, यहाँ 4 फीट का एक छज्जा निकलेगा और नीचे की तरफ इसका एलिवेशन लिया हुआ है जो कि जोधपुरी स्टोन के अंदर है। कुछ जोधपुरी स्टोन के अंदर हमने थोड़ा आर्टिस्टिक पीस बनाया है जो मैं फ्यूचर में आपको दिखाऊंगा जब वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी अगर सरिये की बात करें तो छत के अंदर हमने 16 mm और 12 mm के सरिये कम्बिनेशन में काम में लिया है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ स्लैब बीम दिया हुआ है। तो स्लैब बीम के अंदर हमने 5 सरिये 16 mm के लिए, 1 2 3 4 और 5। और जो ये रिंग है, रिंग का जो गैप है वो 9 इंच का गैप है, 1 रिंग 2 रिंग। अब रिंग बांधने का तरीका भी देखिए कि एक यहाँ अल्टरनेट रिंग लगी हुई है इसके अंदर और इसकी दूसरी ओपनिंग इस तरफ है। दोनों में जब भी कभी कहीं पे भी रिंग लगती है तो रिंग अल्टरनेट वे में लगती है, एक यहाँ एक इस तरफ, एक इस तरफ एक उस तरफ। स्लैब बीम हो या नॉर्मल बीम हो, उसके अंदर दोनों में ही ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और सिमिलर वे में वो हिडन बीम था, ये एक नॉर्मल बीम है, इसमें भी आपको सेम देखने को मिलेगा। एक वहाँ पे जॉइंट है, एक इस तरफ जॉइंट है, एक यहाँ पे जॉइंट है, एक इस तरफ जॉइंट है। तो इस तरह से ये बीम में जॉइंट मिलेगा जो कि कॉलम से डायरेक्ट होते हुए पूरा बीम लंबा सलंग और सीधा जा रहा है। यहाँ आपको क्रैंक मिलेगा। क्रैंक किसको बोलते हैं कि जब भी सरिया एक कंटिन्यू रूम से होके दूसरे रूम की तरफ जाता है तो क्या होता है कि एक बीम से दूसरे बीम तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसके अंदर वो लोड ट्रांसफ़र करता है, या समझो कि वाइब्रेशन ट्रांसफ़र करता है। जैसे समझिए कोई पर्सन खड़ा हुआ है यहाँ पे और कूदने लग गया, जब भी वो कूदेगा तो वो वाइब्रेशन क्रिएट करेगा। तो वाइब्रेशन क्या होगा, आधा वाइब्रेशन यहाँ जाएगा, आधा वाइब्रेशन वहाँ जाएगा। तो जैसे ही सेंटर से वाइब्रेशन ट्रांसफ़र होगा तो वो उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ऊपर का जो मेन बार है वो ऊपर होके निकलता है, नीचे एक और बार जाता है जो सीधा जाता है, जिसको क्रैंक बोलते हैं। यानी कि क्रैंक के अंदर क्या किया जाता है, ऊपर और नीचे सरिये की 2 लेयर बना दी जाती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, एक नीचे का सरिया और ये ऊपर का सरिया, एक नीचे का सरिया एक ऊपर का सरिया। तो अल्टरनेट 2 बार चलाए जाते हैं जिससे लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और साथ में जो बिल्डिंग के अंदर वाइब्रेशन आना होता है तो उसकी वाइब्रेशन की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तो हमने पूरे घर के अंदर इस तरह से क्रैंक उठाए हुए हैं, जिसे देख सकते हैं आप यहाँ पे 1 2 3 4, पीछे की तरफ देखें तो 5, सेंटर के अंदर स्लैब बीम है, इसकी साइड में भी हमने क्रैंक उठाया। इससे क्या होगा कि पूरी छत के अंदर जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन की जो कैपेसिटी वो कम हो जाएगी, यानी भूकंप के अंदर ये काफ़ी लंबे टाइम तक टिका हुआ रह सकता है। तो आप क्रैंक उठाना कभी अपने घर में रखें तो क्रैंक उठाना ना भूलें।
और एक चीज़ का ध्यान रखें, जो स्लैब बीम के अंदर या फिर बीम के अंदर जो रिंग मोड़ी जाती है, वो रिंग का डायरेक्शन हमेशा अल्टरनेट डायरेक्शन के अंदर होता है। और साथ ही ये ध्यान रखें, जो सीमेंट आप काम में लेने वाले हैं, सीमेंट की मिक्सिंग हमेशा प्रॉपर होनी चाहिए। सीमेंट आप काम में ले सकते हैं, यहाँ हम पीपीसी सीमेंट जनरली काम में लेने वाले हैं। और मिक्सिंग जो होने वाली है वो हम आरसीसी के एक मिक्सर से करेंगे। बिना मिक्सर के कभी छत भराई के लिए सीमेंट आप नहीं ले काम में, नहीं तो उसकी मिक्सिंग अगर प्रॉपर नहीं होती तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। यहाँ जैसे आप देख सकते हैं हमने सीमेंट ऑलरेडी मिक्स करके काम में लिया हुआ था और यहाँ हमने सीढ़ी उससे भरी है। तो इसका जो लोच बना था वो लोच काफ़ी थोड़ा गीला था, तो उसका पानी सूख जाएगा तब आपको मैं इसका पूरा लोच का पूरा स्ट्रेंथ दिखाऊंगा। और सीढ़ी के अंदर हमने 12 mm का सरिया काम में लिया है, साथ में हमेशा एक बीम चल रहा है पूरा में, और आगे एलिवेशन के हिसाब से हमने इसका पूरा काम किया हुआ है। और लाइट के पाइप अभी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो ही रहे हैं, तो ये लाइट डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी छत भराई से पहले करवा दिया जाए तो सबसे ज़्यादा बेहतर रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आएगी। इसके अंदर वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के दूसरे वीडियोज़ को ज़रूर चेक करें।